छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित की है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और अभी वर्तमान में अकलतरा से प्रत्याशी बनाए गए आनंद प्रकाश मिरी जी। IBC 24 में आपका स्वागत है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी का एक थीम है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। किस तरह से पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगता है, यदि हम दिल्ली के प्रकरण पर देखें तो किस तरह से इस मुद्दे को जनता के पास लेकर जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। और जहाँ तक बात है, आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार है वो आज के तारीख में चरम पर है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी कितने सारे ईडी के CBI जो रेड्स पड़ रहे हैं, CBI के रेड्स पड़ रहे हैं, जिसमें कितने सारे जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुके हैं। आरोप लगाना और चार्जशीट फाइल करना दोनों में अंतर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने एग्जाम्पल दिया दिल्ली के ऊपर, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप उसको कोर्ट में जा रहे हैं तो आप कोर्ट मांग रही है सबूत। अगर आपके पास सबूत है तो दे दीजिए और अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता को या देश की जनता को जो गरीब लोग हैं उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उनके जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम जनता है, उसको अच्छा अस्पताल मिले। तो ये हमारी जो पार्टी का जो नीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन जो मूलभूत मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दों को रोकने के लिए ये साजिश के तहत इन लोग झूठे प्रकरण में फंसा कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने किस तरीके से वहाँ दिल्ली की जनता के लिए काम किया। और आज पूरा जो देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वहाँ के जो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है, केजरीवाल जी का मॉडल है, उसको स्टडी करके जा रहे हैं और अपने देशों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम वही चीज़ें हम छत्तीसगढ़ में भी आगामी चुनाव में हम उन्हीं मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, यहाँ चरम पर है ये सब सारी जो असुविधाएँ। तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, तो उसको अब चाहिए विकल्प। क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों ही पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को लूटा। तो जनता के पास विकल्प नहीं था पहले, अभी एक ठोस विकल्प और समाधान के रूप में देख रही है जनता आम आदमी पार्टी को। छत्तीसगढ़ में हमेशा तीसरी शक्ति की बात होती रही है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है हर चुनाव में कि छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति कभी स्थापित नहीं हो पाई। पिछले चुनाव में भी हमने देखा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से बदलाव यात्रा लेके चल रही है, क्या इससे कुछ अंतर पड़ेगा और क्या रणनीति है? जी डेफिनेटली। देखिए, अभी जो हम जिस तरीके से हम पिछले अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव की बात करते हैं और अभी का जो चुनाव है 5 वर्षों में, आम आदमी पार्टी अभी सुदूर गांव के एक एक बूथ के अंदर में एक एक लोगों तक पहुंच चुकी है। तो जब एक एक लोगों तक पहुंच रही है और साथ में हमारी जो पंजाब में अब सरकार है, तो पंजाब में जो सरकार पिछले 1.5 साल से जो कर रही है, जो हमने वादा किया था, गारंटी दिया था, वो सब कर रही है। तो दिल्ली और पंजाब दोनों मॉडल को लेकर जनता अब आश्वस्त हो गई है और वो चाह रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आए और हम उनको समर्थन दें। तो अब जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पर, तो लोग एकदम हाथों हाथ मिलते हैं और लोग बोलते हैं कि अच्छा, हम छत्तीसगढ़ी में बोलूँगा, अच्छा हमन तो तुम्हारा इंतज़ार करत रहें। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जनता का प्यार है, जनता तक पहुँच चुका है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का प्यार। तो इस बार तो बदलाव होकर रहेगा। तो केजरीवाल की 9 गारंटी की आप बात कर रहे हैं, क्या इस गारंटी से जनता में कोई फ़र्क डाल पाएंगे और कितना कारगर है ये? देखिए, जनता जानती है कि कांग्रेस और भाजपा जिस तरीके से लोग घोषणा पत्र लाए और जो वादे किए, अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 2018 में 36 वादे गंगा जल को हाथ में रखकर कसम खा के किए। कितने वादे पूरे किए जनता जान रही है, एक भी नहीं किए इनमें से। इसके ठीक विपरीत माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में सरकार है, सरकार बनने के पहले दिन से हम काम चालू कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि रुक जाइए, इन 4 साल लूटेंगे, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो 2 महीने ही बचा रहेगा, तो उसमें हम वादे करेंगे, खाली भूमि पूजन करके और घोषणा करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ऐसा नहीं करते। चुनाव जीतने के बाद पहले दिन से आम आदमी पार्टी काम में लग जाती है, इसीलिए जनता विश्वास करती है, इसीलिए हम उसको गारंटी बोलते हैं। घोषणा पत्र नहीं बोलते, गारंटी बोलते हैं इसलिए।
अभी पिछले चुनाव में भी धान एक बड़ा मुद्दा रहा और शराबबंदी भी मुद्दा रहा, लेकिन आपकी जो 9 जो गारंटी है उसमें न छत्तीसगढ़ के लिहाज से वो जो बहु प्रमुख मुद्दे हैं वो न धान है न शराबबंदी है। किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आप जनता तक जाएंगे, क्योंकि यही 2 मुद्दे हैं जिससे पर जो चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फैक्टर रहा और इस चुनाव में भी इन दोनों का फैक्टर दिख रहा है। देखिए, अभी हाल ही में जब हमने 9 गारंटियाँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दी छत्तीसगढ़ वासियों को, तो उन्होंने एक स्पष्ट किया है कि जो 10वीं गारंटी है वो किसानों, दलितों, आदिवासियों के लिए होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसमें बहुत काम जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा रिसर्च करके, पूरा एक एक डेटा कलेक्ट करके और लिख के देती है। जो लिख के देती है मतलब चाहे अगर हमारे डॉक्टर पाठक जी के उसमें भाषा में कहें तो सर कट जाएगा, लेकिन उसको हम करके रहेंगे, ऐसा वाला है। तो कुछ भी स्थिति में हम करेंगे, इसलिए हम उसमें कुछ भी अनाप शनाप नहीं लिख देंगे चुनाव जीतने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे और चुनाव जीतने के बाद वो कर ही नहीं पाएँ। तो हमने जो जो लिख के दिया है या जो जो बोला है वो अक्षरशः सरकार बनते ही लागू होता है। तो 10वीं गारंटी का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत जल्दी आपके माध्यम से किसानों के लिए, दलितों, आदिवासियों के लिए आएगी। 3 मुद्दों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 प्रमुख मुद्दे आम आदमी पार्टी की ओर से क्या होंगे जो चुनाव में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में वो मुद्दे मदद करें? देखिए, हमने जैसे कि 9 गारंटी में ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है जो प्रमुख मुद्दे हैं, और 10वीं गारंटी आने वाली है। तो इन 10 जो मुद्दे हैं बहुत ही प्रमुख है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार की गारंटी है, बिजली की गारंटी है, अभी आपका जो कर्मचारी वर्ग की गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है। सारी ये जो जितने भी मुद्दे हैं वो हर वर्ग को प्रभावित करते हैं। शिक्षा सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको चाहिए अच्छी शिक्षा। चाहे इलाज तो सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को चाहिए। तो जो मूलभूत अधिकार है जो संविधान में भी दिया है, उन मूलभूत जो चीज़ें हैं उसका सबको अधिकार है, समान अधिकार है। तो हम उन अधिकार को लेके छत्तीसगढ़ वालों के हक अधिकार के लिए को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं, और उसी का ही जो प्रारूप है जो 9 गारंटी के रूप में आए हैं, जो 10वां गारंटी आएगा उसमें भी आपको और डिटेल में मिलेगा। लोकल मैनिफेस्टो पे भी आप लोग जा रहे हैं, तो अकलतरा में आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो लोकल मैनिफेस्टो के हिसाब से अकलतरा के लिए किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी लोकल विधानसभा स्तरीय मैनिफेस्टो में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी लोकल विधानसभा स्तरीय मैनिफेस्टो में काम कर रही है, और इसी क्रम में हमने आज 10 जो गारंटी है आम आदमी पार्टी की, वो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए उनके ही मार्गदर्शन से, उनकी समस्याओं से रूबरू होकर, उनके हमारे सर्वे के आधार पर, हमारे एनालिसिस के आधार पर हमने सारे सोर्सेस ऑफ इनकम से लेकर सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमने ये बजट वगैरह सब प्लान करने के बाद ये 10 गारंटी बनाई हैं अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। तो हम जो क्षेत्र वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज हम जो बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। जो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की समस्या है वो पामगढ़ का ना हो, जांजगीर का ना हो। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं? लोग के लिए। और लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में या अपने घर में। तो हम जब घर के एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे तब तक हम देश की बात कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जो मॉडल है वो घर के, परिवार के एक एक व्यक्ति की बात करते हैं। आपकी समस्या, आपकी समस्या, आपकी समस्या, फिर उसके बाद आपके परिवार की, फिर आपके गांव की, फिर आपके ज़िले की, फिर आपका प्रदेश का, फिर देश का। इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमेशा से यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों पार्टी से सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी की किससे है? क्या कांग्रेस से है कि भाजपा से है? किस तरह से आप लोग इसमें सीधा जो आपका फेस है या आपका फेस छत्तीसगढ़ में कौन हो सकता है? देखिए, रही बात किसी पार्टी की लड़ाई से, तो मैं नहीं मानता कि हमें किसी पार्टी से लड़ाई है, क्योंकि अगर इन लोगों ने कुछ काम किया होता तो लड़ने की बात ही नहीं होती। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने, किसी ने काम किया नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस भाजपा करते रहे लोग। अब मजबूत विकल्प है आम आदमी पार्टी, जो 2-2 जगह करके बता रही है, करके बता रहे हैं। हम करेंगे नहीं बोल रहे हैं, हमने 2 जगह करके दिखाया। तो जनता अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह जनता की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है। हमें
पार्टी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है। जो जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं हम उसी को ही लड़ते आएंगे, जनता के हितों के ही ख्याल रखेंगे। तो हम इस जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जो तकलीफ है जो छत्तीसगढ़ वासी हैं उनकी जो दुख दर्द है उनसे है, हम उसको दूर करने के लिए लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई भी अभी सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की तरफ से आरोप भाजपा की केंद्र सरकार पे ये आरोप रहता है। ये जो ईडी की कार्रवाई है और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से देखती है और इसे क्या चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार आपकी एक लड़ाई का एक जो हिस्सा है चुनाव में, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, इसमें दो तर्क है। जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर कार्रवाई तो बिल्कुल ज़रूरी है। रही बात यहाँ पर कांग्रेस में कि ईडी की कार्रवाई हो गई या किसी भी जो सीबीआई का भी कुछ जगह में हो रहा है, इनकम टैक्स वगैरह का भी हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया और यहाँ पर और बहुत सारे मुद्दों में उनको मतलब चार्जशीट भी फाइल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि इन 4.5-5 साल में 2 महीना को छोड़ दिया जाए तो 5 साल ही होने वाले हैं। लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे आप हसदेव अरण्य को लेकर कहिए कि वहाँ पर एक तरफ उनके नेता बोलते हैं कि जंगल कटेगा तो पहला गोली, पता नहीं ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट था, लेकिन आज वहीं उनके ही क्षेत्र में पूरे जंगल काटे जा रहे हैं। पूरा जंगल का सफाया हो गया, गरीब आदिवासी लोगों को बेघर कर दिया गया। वहाँ पर बेचारे टेंट में, रोड पे, सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। और उधर वहाँ से कोयला को खोद के ले जाके किसको बेचा जा रहा है? उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेस घरानों को। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों ही पार्टियां हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो काम कर रही है, मतलब अडानी जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। कैसे आप लोग जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे ताकि देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है और आगामी चुनाव में हम जनता के बीच जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो दिल्ली और पंजाब मॉडल है उसको लेके जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता की अलग समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, तो उन लोकल समस्याओं को हम लेकर जनता को बता रहे हैं कि आपका समस्या जो है उसका समाधान ये है, हमारे पास है। तो उनमें से जो कुछ समस्या का जो समाधान है उनके रूप में हमने हाल ही में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 9 गारंटी की घोषणा किया था, जिसमें से मुख्य रूप से ये सब हैं, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उसको जो जनता है वो सीरियसली ले रही है। इस बार आम आदमी पार्टी को पूरे भरपूर समर्थन और प्यार दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने बारी बारी धोखा खाया। 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और 2 बार से कांग्रेस लूट रही है। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी को मजबूत विकल्प नहीं, मजबूत अपने सारे समस्याओं का समाधान के रूप में देख रही है। और निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बन के रहेगी छत्तीसगढ़ में। पिछली कांग्रेस सरकार धान के मुद्दे पर बनी, लेकिन आपकी इस गारंटी में धान ही नहीं। देखिए, इस गारंटी में धान नहीं है। हमारी जो 10वीं गारंटी है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी रायपुर में जब लॉन्च किए थे तो बोले हैं कि थोड़ा सा इंतजार करिए। 10वीं गारंटी जो किसान के लिए है, जो आदिवासी भाई हैं, जो दलित भाई हैं, वर्ग के लोग हैं, इन सब के लिए आने वाला है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। हम जो देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से, आम आदमी पार्टी वही लिखती है, वही चीज़ों को गारंटी देती है जो कर सकती है, और वही चीज़ को लिखेगी जो करके दिखा चुकी है। तो हम करके दिखा रहे हैं 2 जगह। छत्तीसगढ़ की जनता हमें मौका देगी, निश्चित रूप से देगी, हमें विश्वास है। तो यहाँ भी हम करके दिखाएंगे, एक गारंटी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। लोकल मुद्दों पर आप लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं जी। इसकी क्या खासियत है? देखिए, आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में लोकल मुद्दों पर कभी भी किसी भी पार्टी ने चर्चा नहीं की, जबकि हर विधानसभा की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। मुझे आम आदमी पार्टी ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 से प्रत्याशी घोषित किया है, और आज आपके माध्यम से ही मैं 10 गारंटी जो है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र स्पेसिफिक जारी किया है, जिसको लेकर हम अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाएंगे और घर घर में जाके लोगों को बताएंगे कि आपका जो समस्या का समाधान हमारे पास है, इस तरीके से। तो जनता का जो प्यार है, हमने जो देखा कि जो सर्वे के आधार पर जितने भी हमारे सर्वे रिपोर्ट्स आए और सुझाव आए क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, उसके आधार पर हमने जो घोषणा और गारंटियाँ दी अभी, वो गारंटी हम ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनती है, और जैसे ही हम चुन कर हमें जो जनता है अपना
खुद का विधायक बन, हम नहीं बोल, हमारा जो आम आदमी पार्टी का एक सिस्टम है, विधायक को विधायक नहीं बोलते। हमारी पार्टी का एक खासियत है कि विधायक होता है जनता। विधायक जो चुन के जाता है उसका काम है जनता को शक्ति देना, जनता को पावर देना, उसको हक अधिकार देना और ईमानदारी से उसको काम करना। यही हमारा एक इच्छा है कि जनता स्वतंत्र होकर सांस ले, बिना डरे, बिना झिझके। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आनंद प्रकाश मिरी जी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जनता के लिए बनती है। छत्तीसगढ़ में भी उनका यही प्रयास होगा और जनता के दिल को जीतने के लिए केजरीवाल की 9 गारंटी वो लेके आ रहे हैं। देखना होगा आगामी चुनाव में जनता क्या फैसला लेती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।